अब देखो ढोला और मारू की प्रेम कथा जो है ना बहुत बहुत ही प्रसिद्ध है। अपने राजस्थान में बड़ी प्रसिद्ध एक प्रेम कहानी है और वो बस प्रेम 2.5 कहानी साल है की ढोला और मारू। 10 साल का है। ये सुन ली तो फिर अनारकली मुगल सुनो। मैं तो मुगल सुनाई। महेंद्र दो बेटा महेंद्र की क्लास में कौन है वो बताओ। बाप बेटा अच्छा, ये है महेंद्र की है तो फिर सुनो। मुगल एक प्रेम कथा। सुनो मुगल की कहानी सुनो। हाँ मैम मुगल सुना बहुत दो। अच्छी लव स्टोरी। जैसलमेर की राज मुगल हमारे जैसलमेर जैसलमेर में एक रोदरवा नाम की जगह है। वहाँ की एक प्रिंसेस हुआ करती थी राजकुमारी। कुमारी और वह इतनी खूबसूरत थी कि उनकी पेंटिंग्स आज भी प्रसिद्ध है। अगर हम राजस्थान की चित्रकला शैलियों की बात करते हैं तो मुगल की पेंटिंग भी अपने आप में फेमस है। देखा उसके अंदर आपको एक खासियत दिखती है कि एक या तो महिला का चित्र होगा या एक रात्रिकालीन दृश्य होगा जिसमें ऊंट पर एक युवक और युवती सवार होंगे और चांदनी रात का सीन होगा। अब इस चांदनी रात के सीन के पीछे क्या कहानी थी वो सुनो। कहानी थी कि मुगल जो जैसलमेर में लोचवा नाम की जगह है वहाँ की एक प्रिंसेस थी राजकुमारी। भगवान ने लड़कियों को खूबसूरती दी है लेकिन उस औरत को खूबसूरती के साथ बुद्धि भी दी। उनके लिए आप कह सकते हो शी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन, यानी सौंदर्य और दिमाग दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब क्या होता है कि मुगल के पास कुछ ऐसी शक्तियां थी कि मुगल ने क्या किया, जैसे ये मेरा घर है, ये मेरा महल है, इस महल के बाहर मैंने अपनी जादुई शक्ति से ऐसा ऐसा एक महल बना दिया। समझ गए? अब उस जो भी व्यक्ति मुझसे मिलने आएगा यानी मुगल से मिलने आएगा तो वो बंदा उस हॉल तक पहुंचा था, इस महल तक नहीं आ पाता था क्योंकि सबके पास इतनी पावर नहीं थी। मुगल ने मन ही मन सोच रखा है कि मैं उस व्यक्ति से शादी करूंगी जो उस ब्राह्मण महल को पार करके मुझ तक पहुंचेगा। अरे मैडम से बोलो तो सही, थोड़ा नहीं मेहनत करी या बता ही नहीं रही हो, मन मन में लड़ा के आओ, आप नहीं बताओगी तो कोई आएगा भी नहीं। भाई किसी को पता चल जाए कि मैडम का वो महल नहीं ये वाला है तो आगे प्रयास तो करेगा, लेकिन कोई क्यों नहीं बन जाएगा। अब एक दिन क्या हुआ, हमारे सिंध के राजकुमार महेंद्र एक बड़े राजकुमार है ना, आगे घूमते फिरते आए और भाई साहब ये भी अपने आप में हीरो थे। अब हमारी मुगल बहुत ब्यूटीफुल है तो महेंद्र जी भी सो हैंडसम थे चार्मिंग। अब ये भाई साहब उस ब्राह्मण महल को पार करके अंदर आ गए। हमारी मुगल ने इनको देखा, इन्होंने उनको देखा, नजरें मिली, दिल धड़का और प्रेम हो गया। और भाई साहब यहाँ से एक प्रेम कहानी प्रारंभ हो गई। अब पहले वाला सिस्टम तुम्हें पता है, पहले के लोग अपने जैसे नहीं थे, अपने घर वालों को पता चल गया लव स्टोरी 7 नंबर वापन छूटा हुआ मत वापन हुआ है जैसी वाली बात है ना। अब पहले राजा महाराजा की पत्नियां होती थी, पत्नियों को भी ऑब्जेक्शन नहीं होता था। अब महेंद्र जी के साथ 2-4 लश्कर में लोग और थे, अकेले तो आए नहीं थे। अब ये वहाँ पर रह रहे हैं अपने उनके साथ रहे। फिर एक दिन बताया इन्होंने कहा भाई घर गए क्योंकि पड़ोस वाले हमारे भाई साहब बार बार अच्छा तुम मैडम को व्हाट्सएप पर फोन आ रही है, वीडियो कॉल आ रही है तो भाई साहब को जाना पड़ेगा। इन्होंने कहा चलो भैया वापस चलते हैं। अब दोनों बड़े उदास हैं, लंबी जुदाई वाले गाने बज रहे हैं, तेरे बिना चैन ना आने वाला टाइप का ना। महेंद्र जी ने कहा देखिए हम जा रहे हैं, अब हम कैसे आपसे मिलेंगे, आप यहाँ पर और हम सिंध में, मैं यहाँ तू कहाँ, वाली स्कूल चल रही है। अब महेंद्र जी कहते देखो मैडम मैं बड़ा एक सामान्य है ना, मेरे पास तो जादुई शक्तियाँ हैं नहीं, वो तो आपके पास है ना, आप ऐसे महल बना रही हो, हमें तो आता ही नहीं। तो मैडम आप एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए कोई जादुई शक्ति ऐसी बनाइए ताकि हम लोग रोज मिलते रहे। मुगल के पास पावर, मुगल को हुआ एक जादुई ऊँट तैयार। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज इसलिए थोड़ी कहा गया है, ऊँट ने हमारे लव स्टोरियों में सबसे ज्यादा रोल प्ले किया है ना। हमारी सारी लव स्टोरी में ऊँट ही होता था। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज इसीलिए कहा गया, वो नहीं होता तो हीरोइन ही नहीं मिलते बेचारे। अब वो जादुई जो आपका ऊँट है वो जो एरोप्लेन से भी शायद तेज चलता होगा, रात को शाम वहाँ से यहाँ मैडम को लिए लॉन्ग ड्राइव चल रही, देखो क्या मजा आ रहा है, ऊँट पर हीरो और हीरोइन लॉन्ग ड्राइव, मजे ज्यादा ले रही है, पता है किसी को चल नहीं रहा है। अब महेंद्र जी अपनी पूरी कोशिश में कि किसी को पता नहीं। महेंद्र जी क्या करते, रात को लॉन्ग ड्राइव पे निकलते, तकिया रखा, ऊपर चादर उड़ाई और जाना। ऐसा है कितने दिन बकरे की माँ खैर बनाई थी, दुबई को पता चल रहा था। अब मैडम को पता चल गया, मैडम ने पूछ लिया ये रोज रोज क्या मामला चल रहा है, ये कहाँ फरार हो रहे हो। महेंद्र जी ने ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें तो कुछ पता चलता नहीं। अब वो औरत के लिए नहीं है ऐसा, वो मान नहीं रहे, वो भी मैडम भी कम नहीं, मैडम जाके ससुर जी को शिकायत कर जाए, बोलो पिताजी आपका बेटा है ना
लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान रखो उस पापा के, तो धन के काम ले रहे हो, तू ध्यान रख घड़ी धारो है। तो उन्होंने कहा कि नहीं पिताजी, रोने लगे। तो उन्होंने कहा यार मामला सीरियस लगता है। सोरे को बुलाया गया, महेंद्र जी को बुलाया गया, महेंद्र जी पधारो। महेंद्र जी ने कहा आज लाइन हाजिरी होगी भाई थाने में, बापू उठे लो। तो महेंद्र जी ने सोच लिया कि अब क्या होता है। पिताजी ने पूछा बेटा रोज रात को कहाँ फरार हो रहे हो? महेंद्र जी ने नहीं पापा कभी नहीं जाऊंगा, वो तो नहीं शुक्र हूँ। हाँ बेटा भी झूठ नहीं बोले। हाँ एक तो वहाँ जो है मैं तो वो डोलो ऐसा, डोलो था। महेंद्र जी को कुछ भी नहीं समझा। महेंद्र जी ने कब सीखा मुझे नींद में चलने की बीमारी हो गई, पापा के यहाँ में 10 रुपया ला रही थी, बाप दादा नींद नहीं होती अरे की करोगे? तो बोला क्या क्या भाई ऐसा है। अब महेंद्र जी क्या कर रहे हैं पता है, महेंद्र जी को पता है कि पापा भी कम नहीं है, पापा ने वॉचमैन लगा के देखना बेटा ये जा आ रहे हैं, महेंद्र जी को सब पता है। अब महेंद्र जी भी बेवकूफ बनाए उधर घूमल को लेटर भेज दिया उनके साथ में कि अगर मत आइए लंका ला दिए, बापू ने है खापड़ को गई खापड़, जब तक मैं ना कहूँ आप वहीं पर रहें। ठीक है फिर सो के अब ये जनाब पता है क्या करते, ये उठते आधी रात को गांव में घूमते, किसी घोड़े पे जाकर सो जाते, सुबह उठती फोटो के आ जाते। तो पापा देख रहे हैं थोड़े को सच में नींद में चलने की बीमारी, थोड़ा जाता है और वापस आ जाता है। बुलाया बिंगड़ी को, बिंगड़ी देखो ऐसा ही है, देखो थोड़े को सच में बीमारी होती है। बिंगड़ी के बापू मैंने खानी पड़ी है, मैंने हैंड खाया। तो उसने कहा पिताजी देखो आपको चकमा दे रहा है पुत्र आपका, आप मान नहीं रहे। पापा ने कहा कि देख बेटा मुझे तो नहीं ऐसा लग रहा है, और यदि तुझे ऐसा लगता है कि महेंद्र कहीं गया है तो तू एक काम करना, जिस दिन वो कहीं जाएगा तुझे ऐसा लग रहा है तो तू एक काम करना, उसकी कपड़े ले आना या उसकी जूते के पास उठा के ले आना या जूते की मिट्टी झाड़ के ले आना। फिर आप बड़ा बूढ़े घंटा है मिट्टी लगी है तो जूते के नीचे बोल दिया कि भैया कोचिंग आ रहे हो पता आपने करो क्या ना घुमाएगा तो जूते वही पड़ता संभाल कर कि मिट्टी गिली भी अच्छा पहना ना दिया बेटा आप साथ में बड़ा बूट ले लें। तो ये वाला मामला चलता। अब भाई साहब एक दिन महेंद्र जी ने देखा भी नाटक करने लगे, तो बोला ठीक है बेटा पकड़वा के तो तुझे रहूंगी। अब ये एक दिन गए उधर मैसेज करा कि आप सब मामला थोड़ा सा शांत है और हम तो नहीं आ सकते, तुम आ जाओ मिलने के लिए। तो भाई साहब मैडम आ जाती है, मुलाकात चल रही है। फिर एक दिन में ये कहते हैं अब ठीक है अब मैं चला जाता हूँ। ये गए और वो तो बीवी उसी चक्कर में तैयार थी जनाब कब जाए और कब मामला किसको रंगे हाथ पकड़ा जाए। ये गई अपना इनका कुर्ता लिया, जूते से मिट्टी झाड़ी, ससुर जी को जाके बता दिया। अब वो देखते हैं, अब देखो गप तो देखो कहानियों में बहुत सारी गप लिखी, वो यार उनका पसीना पीकर उन्होंने बता दिया। पसीना किसी का पिया जाता है वो थोड़े बात कि उन्होंने ऐसे निचोड़ा उसका कर्ट और वो पसीना नहीं, वो स्मारक से मिट्टी की पत्ती थी ना, मिट्टी पता चल गई थी, बोला कच्चा रण पार करके बनता गया है। हाँ तो मिट्टी उसकी चिपकी हुई थी रस, तो बता दिया कि कच्चा रण पार करके गया है। और उस जमाने में एक ही हुई थी जिसमें लोग जमाने हुआ करते थे और भी गई। तो भाई साहब को पुनः बोला कि लड़का वहाँ गया है तो और पहला सत्र कर दिया गया। और एक दिन क्या होता है कि जन्माष्टमी का अवसर है, महेंद्र जी ने कहा कि देखो तुम मत आना, हम आएंगे जब हमारे इधर प्रोग्राम पूरा हो जाएगा तो हम तुमसे मिलने के लिए आएंगे। इधर जन्माष्टमी आधी रात तक मंदिर है, तो बताइए रात को 12 बजे कृष्ण जी का जन्म होता है, उसके बाद वो सारा बच बोलना और फिर जाना, वो गए तक आधी रात से ज़्यादा हो गई। उधर क्या था, उधर भी जन्माष्टमी का प्रोग्राम मतलब अपने रोजरवा में। अब हीरोइन जो है उसमें राधा बनी हुई है, हीरोइन की जो सिस्टर है वो बनी हुई है कृष्ण, समझिए मैं राधा हूँ मेरी बहन क्या बनी कृष्ण बनी। अब ये वेट कर रही है कि हीरो आएगा हीरो आएगा, हीरो कब आवे, हीरो तो जब आधी रात से ज्यादा हो गई वो आए और दोनों बहनें तो दस हो गई। महेंद्र जी पहुंचे, देखा उर्मल किसी पराये पुरुष के साथ सोई, क्योंकि उसने गेटअप चेंज ही नहीं किया लड़कों वाले ने। महेंद्र जी ने आओ देखा ना क्या, महेंद्र जी वापस मुड़ गए, वापस चले गए। अब वापस चले गए तो पता है तुमको वॉचमैन वगैरह भी पहले काम थोड़ी थे, वो भी बड़े सेटिंग करते थे। सुबह उठने पूछ लिया मुगल को मैडम क्या हुआ, सर आए थे बिना मिलने चले गए, नाराज हो गए थे, झगड़ा उगड़ा हो गया। मुगल डुमन दिखाई बोली फिर रात वही रूम और वही मुगल है नहीं और जाकर ये महेंद्र जी से पूछा क्या मामला हुआ जनाब, आप हमसे मिले भी नहीं आते। बोलो साहब महेंद्र जी करते गाने लेके आ रही थी चरित्रहीन महिला ये वो फलाना ठिकाना। अरे वो कह मेरी बात सुन लीजिए, महेंद्र जी को सुनने के फेवर में ही नहीं है। वो बेचारी महिला करे क्या, वो वापस आई बड़ी गुस्सा में आग लगाई उसको क्षति हो। उन्होंने कहा ये जिस आदमी से इतनी मोहब्बत की उसको हमारी मोहब्बत की कदर ही तो क्या फायदा देता है। कुछ दिनों के बाद महेंद्र जी को पता चला कि भाई साहब लड़की सही बोल रही थी, कोई अफेयर नहीं था, उसकी सिस्टर थी, जासूस तो पहले भी होती है। और महेंद्र जी को इतना अफसोस हुआ कि महेंद्र जी सता हुए, इतिहास में कोई सता हुआ तो महेंद्र जी हुआ। तो ये कहानी थी किसकी, भूमालिक की और महेंद्र की, जो कि सदियों तक हम लोग क्या करते हैं